नमस्ते, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज सुबह सवेरे कार्यक्रम का 10वां एपिसोड है और जैसा कि आप सब जानते हैं हम इस कार्यक्रम में 3 खबरों का विश्लेषण करते हैं। और आज के पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में कोरोना भी है और बिहार में चुनाव के कारण प्रचार प्रसार भी है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बिहार में डिजिटल रैली भी है। कल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक डिजिटल रैली किया। इस रैली में मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए अपना ब्लूप्रिंट रखा। इस डिजिटल रैली के माध्यम से बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद सम्मान के साथ साथ सभी जातियों को टिकट देने का ऐलान किया। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो 33% आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को देगी, जिस पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। मुकेश सहनी ने डिजिटल रैली के जरिए बिहार के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें 18 साल की छोटी उम्र में आर्थिक तंगी के कारण मुंबई जाना पड़ा था। वहां पर मेहनत, मजदूरी एवं संघर्ष के बल पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और वह वहां के ऐशो आराम को छोड़कर बिहार में अति पिछड़ा समाज की लड़ाई के लिए आ गए और 2014 में निषाद विकास संघ के नाम पर एक संगठन बनाया जो निषाद तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाती है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकारों से निचली जाति के लोगों के लिए विकास की उम्मीद की। हम उनके पीछे भी भागते रहे लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर उन्हें ठग लिया और इसीलिए 2018 में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी की नींव रखी जो अति पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए चुनाव लड़ेगा। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि दिल्ली और बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण प्राप्त है लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जो आदर्श है वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया और उन्हें अपना आदर्श मानकर विकासशील पार्टी चल रही है। इस बीच सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि दुनिया में मानक के हिसाब से 100 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो 11,000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। वहीं बिहार में 22,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। सहनी ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार पर 39,000 करोड़ का कर्ज था, जबकि आज 2020 में बिहार पर 1,68,000 करोड़ रुपए का खर्च है। जिस हिसाब से हर व्यक्ति पर अगर देखा जाए तो यह खर्च 15,000 पर आता है। इसके बाद उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी हमला किया और कहा कि आज सरकार जो 94,000 शिक्षकों की बहाली कर रही है, क्या एक दिन में इतनी शिक्षकों की कमी आ गई? उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम और समान वेतन नहीं देने का आरोप भी लगाया। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार में किसी तरह का इम्पोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बिहार सरकार रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने में असफल रही है। लॉकडाउन के दौरान यह पता चला कि लाखों बिहारी युवा दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के फेज में बिहार सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद वीआईपी पार्टी ने उन मजदूरों की मदद की। वहीं सहनी ने बिहार में इंडस्ट्री लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तब बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देगी और बिहार के जो उद्योगपति बिहार से बाहर अपना धंधा कर रहे हैं उन्हें बिहार में आने को आमंत्रित भी करेगी। सहनी ने आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से विधानसभा कमेटी, बूथ कमेटी, उम्मीदवार चयन, चुनाव की तैयारी, चुनाव प्रचार प्रसार आदि को लेकर विस्तार से चर्चा की है और इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत अन्य कई लोग भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर, 7 अगस्त को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लॉकडाउन के इस दौर में जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है, इसलिए अब रैलियां डिजिटल हो गई हैं। नीतीश जी वर्चुअल रैली से पहले 18 जुलाई से 31 जुलाई तक जेडीयू की 4 टीमें बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन करेंगी। जेडीयू का दावा है कि इस रैली से करीब 10 लाख लोग जुड़ेंगे। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार अखाड़े में आकर नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार ने भी अब मैदान में उतरने का निश्चय कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतीश जी 7 अगस्त को वर्चुअल रैली करेंगे। जेडीयू ने दावा किया है कि इस रैली में सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और नीतीश जी के वर्चुअल रैली से पहले 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जेडीयू की टीम भी बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन करेंगी। इनका नेतृत्व आरसीपी सिंह, ललन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि ये टीम प्रतिदिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन करेगी। नीतीश जी ने इस रैली से पहले जून के शुरुआती दिनों में बिहार के सभी जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल सम्मेलन भी किया था, जिस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बातचीत की गई थी। अब तीसरी खबर,
कल आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया जिस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला गया है। इसमें कथित तौर पर अर्जित की गई 24 संपत्तियों के खुलासे का दावा किया गया है। इस पोस्टर का दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव को एक नया नाम दिया गया है और वह नाम है फेलस्वी यादव। इस पोस्टर में लिखा है 24वां स्थापना दिवस पर धन कुबेर के 24 संपत्ति का उद्भेदन, और फिर बगल में फेलस्वी यादव लिखकर 1 से 24 तक के सीरियल नंबर में जगह जगह के साथ अर्जित संपत्तियों के बारे में लिखा गया है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पोस्टर में कथित तौर पर 24 संपत्तियों के खुलासे की गई है और दिखाया गया है कि किस तरीके से कथित तौर पर यादव ने पटना के दानापुर, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गोपालगंज के फुलवरिया, चितकोहरा, गोला रोड समेत आदि जगहों पर कितनी जमीन अवैध तरीके से अर्जित की है। इस पोस्टर में बाकायदा तेजस्वी यादव की एक पिक्चर भी लगी है और यह भी लिखा है कि यह तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। यानी एक तरफ जहां वर्चुअल रैली के माध्यम से जेडीयू विपक्षियों पर हमला बोलने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ इस पोस्टर को निकालकर उस पर यह लिखना कि यह तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। यह बताता है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और पोस्टर जारी किए जा सकते हैं जिसमें विपक्षियों पर निशाना साधने की कोशिश की जाएगी। अब जो आरोप लगाया जाएगा यह कितना सही होगा, यह तो जांच परख का विषय है। बाकी आप सुबह सवेरे कार्यक्रम का 10वां एपिसोड देख रहे थे। मैं अमन शर्मा हूं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।